आपस की बात में परवेज रोशन हाजिर है और आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ होंगे जनाब जुनेद कैसर साहब। आप जानते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और उनको खुदा ने एक बहुत बड़ा विजन दिया है पाकिस्तान के ऊपर। वो तमाम माशी हो, इकोनॉमिकली हो, यानी सियासत के हो, समाज के हो, अदब के हो, इससे वो खूब शनासा है और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। तो वो आप हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे इस वक्त। और वो तमाम मेरे दोस्त लिबर्टी कॉर्नर में जो तशरीफ लाते हैं, हमें देखते हैं, और ये जो हमारा प्रोग्राम होगा जुनेद कैसर साहब के साथ आपस की बात, जुनेद कैसर और परवेज रोशन के साथ, ये आप हर रोज देख सकेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने पाकिस्तान में, इंग्लिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने अभी तक फार ईस्ट, मिडल ईस्ट में मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने कमेंट्स दें ताकि हम आपके लिए बेहतर खिदमत कर सकें और जुनेद कैसर साहब आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी पाकिस्तान के अंतर्गत, पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो माशी तरक्की है, लोगों की तरक्की है और जो उनकी एक बहुत ही हर शोबे में एक तरक्की है, उसके लिए आप तक वो तमाम चीजें पहुंचाएं। तो आज फिर हम इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। जुनेद कैसर साहब को उन्हें दावत देते हैं कि वो हमारे, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में फिर आज तशरीफ लाए और वो तशरीफ लाते रहेंगे रूटीन में। तो आज हम इनसे, जी थैंक यू जी, आप कुछ कहना चाहें तो शुरू में जी कैसर साहब। ये बड़ा अच्छा आप सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी नाजरीन हैं उन तक अपना एनालिसिस और जो मालूमात और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में उसका एक तज्जिया करके अपने जो हमारे तजर्बात हैं और जो हमारे मुशाहिदात हैं और जो हमारा इल्म है उसकी रोशनी में इन तक अपने ख्यालात पहुंचा सकें और कोशिश करें कि इनकी मालूमात और जो ये डिसीजन मेकिंग है जिंदगी के हवाले से उसमें कोई हम कंट्रीब्यूट कर सके। जी तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिस्ट की जमहूरियत के हवाले से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा एक अदारा है, उसकी जो एक जमहूरियत के हवाले से रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने रिपोर्ट किया है, हमें ये बताएं ताकि वो तमाम हलके जो हमें सुनते हैं वो ये जान सकें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है उसकी रिपोर्ट की रोशनी में। जी जुनेद साहब। जी, इसमें कल भी हमारी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। उसमें मुसलसल एक तनज़्ज़ुली का जो है वो पहलू नजर आता है और अगर आप इसके गुज़श्ता कुछ सालों की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ज़माने में जो जमहूरियत के जो स्टैंडर्ड्स थे, जो स्कोर्स थे, उसमें मुसलसल जो है वो कमी वाक़या हुई है। 2021 की आप रिपोर्ट देख लें और 2020 की देख लें तो उसमें हमें यही ट्रेंड नजर आता है कि हमारे हम मुसलसल जो है जमहूरियत जो है वो डिक्लाइन में रही है। पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमें बेहतर उस वक्त नजर आती है जब सदर जरदारी साहब ने इनकलाबी इक़दामात करते हुए जो सदारती इख्तियारात थे वो सारे के सारे पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए और फिर जो 18वीं तरमीम हुई उसके बाद जो जमहूरियत और वफाकियत मजबूत हुई, इसके अलावा वफाकी इकाइयों को जो है खुद मुख्तारी मिली, तो ये वो अच्छा पीरियड था जिसमें पीपल्स पार्टी की वजह से उसकी जो आईनी तरमीम थी उसकी वजह से पाकिस्तान के स्कोर्स बेहतर हुए। तो अब इसमें मैं आपको स्नैपशॉट इसका बता देता हूं कि ये किस तरीके से इनका क्या पैटर्न है कि किस तरह से जो है वो स्कोर देते हैं ये इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है। इसमें ये 5 कैटेगरीज हैं जिसकी बुनियाद पर ये देखते हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो इलेक्ट्रोल प्रोसेस है और प्लूरलिज्म है कि आपका इंतखाबी निज़ाम कैसा है और प्लूरलिज्म कैसा है कि आप मुख्तलिफ जो इकाईज हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे और छोटे सूबों की इकाइयाँ आप ले लें, उनको किस तरीके से अकोमोडेट करें, किस तरीके से प्लूरलिज्म का एक जो है वो आप एक बेहतर कल्चर डेवलप करते हैं।
दूसरा जी जो है कि फंक्शन किस तरीके से कर रही है गवर्नमेंट, क्या कि वो एक डेमोक्रेटिकली तरीके से कर रही है या उसमें एक आमराना रवैया है। तो ये इसका सेकंड पहलू है। तीसरा इसका जो है वो पॉलिटिकल कल्चर इसकी कैटेगरी है में देखते जी हैं वो कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, अब हुकूमत और अपोजिशन का ताल्लुक कैसा है, मीडिया कैसा है, मीडिया का फ्रीडम किस तरीके से है, क्या इस शक्ल में मुकालमा हो रहा है, क्या आपकी पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी हो रही है या कहीं बाहर ऐवान सदर से तो नहीं, मतलब ये कि कारोबार जो है आपका ऑर्डिनेंस पे तो नहीं चल रहा। तो ये इसका तीसरा पहलू है। जी चौथा जो पहलू है वो बहुत अहम है जो कि जी सिविल लिबर्टीज से है, बल्कि ये पांचवा है। इसमें ये है कि आपके यहाँ मजहबी आज़ादियाँ कितनी हैं, जी इंसानी आज़ादियाँ कितनी हैं, मीडिया की आज़ादी किस तरह से है, एक इंडिविजुअल की जो आज़ादी है तमाम शोबों के हवाले से वो किस तरह से एक इनफरादी आज़ादियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनकी बुनियाद पर ये कैटेगरीज की बुनियाद पर जो है ये रजीम्स जो है स्कोर्स देकर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को जो है उनकी टाइप्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। इसको टाइप्स ऑफ जी रजीम कहते हैं। इसमें जो पहला नंबर है वो है फुल डेमोक्रेसी का, कि एक मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत है। और उसके बाद आता है फ्लॉड डेमोक्रेसी के, मतलब जमहूरियत तो है लेकिन इसमें कुछ नकास है, इसमें कुछ खामियां हैं जो कि वक्त के साथ साथ या दूर हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमने ये भी जी देखा कि जमहूरियत जब डिक्लाइन होती है तो वो खामियां बढ़ती हैं। जी इसके बाद जो है हाइब्रिड रजीम है, जिस कैटेगरी में पाकिस्तान आया है कि मतलब यहाँ पर जो है वो एक नीम किस्म की जमहूरियत है, आधी जमहूरियत है, आधा मतलब सिस्टम जो है वो गैर नुमाइंदा इदारों की तरफ से चलाया जा रहा है। और जो है पार्लियामेंट वो फुली फंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो फुली तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, और वो एक तरह से उसकी नाकामी जो है गवर्नमेंट की नजर आती है, क्योंकि जी अगर जमहूरियत सही तरीके से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है, जी क्योंकि वही सब चीजों को मैनेज कर रही होती है। उसके इख्तियारात होते हैं मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, क्योंकि उसके नंबर ज्यादा होते हैं। तो ये इसकी तीसरी किस्म है। और चौथी इसकी जो मतलब अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं जिसमें बिल्कुल ही जमहूरियत नहीं है, वो है, ये इसकी चौथी कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी की बुनियाद पे पाकिस्तान का जो नंबर आता है वो इस दफा 104 है जी 167 कंट्रीज में से। मतलब पाकिस्तान नीचे से जो है ना वो 8वें नंबर पे है। आप ओहो इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है। तो ये वाह वो सूरत हाल है जो कि मतलब इंतहाई तशवीशनाक है। और हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है जी जी वो भी इससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती है कि हम एक ऐसी जमहूरियत है जो कि मुसलसल जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, हमारी जो है गवर्नमेंट्स की वजह से, हमारे मुख्तलिफ इदारों की वजह से। जी जी और जो भी इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से ये जो है जमहूरियत डिक्लाइन हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे आती है, जो कि बिल्कुल एक आमराना रवैया इख्तियार किए हुए है, एक अनापरस्ती उसमें नजर आती है। और रोजाना आप देखते हैं कि रोजाना एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी जो है वो हो रही होती है। अभी आपने कल ही देखा, भी इस पे बात भी शायद हम करें, ये जो तारीफी सुनील, इसनाद दी हैं। जी जी इसका तो मेरे पास एक सवाल है बड़ा जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि उस पर जरा आप रोशनी डालें कि जी पाकिस्तान की तारीख में तो ये हुआ ही है, ये तमसखर उड़ाया गया है, एक मजाक उड़ाया गया है कि अपने ही जी पंजाबी में कहते हैं ना अपना मुंह ते मियां मिठू, आपे ही वो जी अवार्ड देने वाले ने ते आपे ही ये लैन वाले ने। और दूसरी जो उसमें बात आई है जुनेद साहब, वो बड़ी एक हैरत अंगेज है कि आखिर ये मुराद सही ही जो सईद साहब है, वो जो है खान साहब हैं, वो ही क्यों फर्स्ट आए हैं? इसकी क्या खास कोई वजह है? हालांकि बड़े सीनियर उसमें लोग भी हैं, हमें शफकंदा मूसा भी नजर आते हैं, बड़ी एज के हवाले से भी, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, पीपल्स पार्टी में भी बहुत देर वो रहे, और भी बड़ी, यानी कि हर हुकूमत में ही रहे वो तकरीबन। तो आखिर ये क्या वजह है कि वो जो फर्स्ट टाइम ही वो मिनिस्टर बने हैं, और उनकी जो कारकर्दगी है उनके डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंटल जो है वो इतनी अच्छी उनकी वजारत की, ये कैसे कैसे लगा है?
इस पे जरा, ये तो एक जी वो बहुत मजाक जी बना है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। तो जी, इस पे जी जरा। अभी मैं आपको मुर्तजा सोलंकी साहब का मैंने ट्वीट भी आपसे एक शेयर किया था, जी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो है अब्दुल कादर पटेल तक ये नहीं खबर जानी चाहिए, इस तरह का उन्होंने कुछ जुमला लिखा था। जी तो जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब कल चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने अपने जो है चमचों को जो है वो इसनाद दी है। तो ये मेरे लिए तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि जी। ये नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं। हाँ, गैर इनको संजीदा ना लोग हैं, सियास बिल्कुल। जी जी, ना इनको सियासत का पता है, ना इनको जमहूरियत का पता है, और ना ही इनको पार्लिमानी रवायात का पता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि पार्लिमानी रवायात के मुताबिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत जो है ये हुकूमत और काबीना जो है ना काम कर रही होती है, जी इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, और इसका हेड जो होता है वो वजीर आजम होता है। तो एक वजीर की जो कारकर्दगी होती है वो सबको मुतासिर कर रही होती है। अब इसमें यह है कि उन्होंने 10 वुजरा पे तो मतलब कहा है कि इनकी कारकर्दगी बेहतर है, और बाकी जो जितने भी वजीर थे उन्होंने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और जी ये हैरत इस बात है कि जो अहम तरीन वजारतें थी, जैसे दफा हो गया, खारजा, वजारत खारजा हो गई, और ये वजारत खजाना हो गई, इनको तो बिल्कुल ही उन पे अदम एतमाद का इजहार इन्होंने कर दिया कि इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि ये टॉप 10 में नहीं आ सके। ठीक ओए है, होए, टॉप 10 में नंबर 1 पे मुराद सईद आ गए, लेकिन ये जो अहम तरीन वजारतें हैं जिनका ताल्लुक कौमी सलामती के जो है नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से है, कौमी सलामती के अमूर से इनका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे वजारत दफा है, इसके नीचे तो सारी जितनी भी हमारी मुसल्लह अफवाज है उसके अमूर हैं, वो सारे चलते हैं। तो आपने उन पे भी एतमाद का इजहार कर दिया, मतलब परवेज खटक उसमें आए ही नहीं। फिर वजारत खजाना, जिस पे आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो खड़ी है, और आप जी उसी जी की बुनियाद पे आपकी अभी आपकी जो इनकी नेशनल जो सिक्योरिटी की इन्होंने रिपोर्ट जारी की, और उसकी बुनियाद पे जो नैरेटिव बना रहे हैं मोहित यूसुफ साहब ने जारी की थी, तो उसमें ये जो है ये सारे अमूर आपस में मिले जुले हैं कि खजाना उसमें मुईशत को जो अहमियत दी गई है कि आपकी सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी है जी वो जी उस वक्त इंश्योर होती है जब आपके पास इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है। ठीक है ना, किसी भी जी मुल्क की इकोनॉमी जो है उसी की बुनियाद पे जो है मुल्क का जो दफा है और जो उसकी सिक्योरिटी है और जितने भी उसके अमूर हैं वो चलते हैं। ठीक है, ममालिक से ताल्लुकात भी आपने बनाने हैं तो तजारत की बुनियाद पे बनाते हैं, मुईशत की बुनियाद पे बनाते हैं। तो आपने उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वजारत खारजा जो जिसका ताल्लुक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात पे है, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो आपको पता है कि बड़ा दावा करते हैं कि मेरी वजह से पूरी दुनिया में ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। तो उनको भी जो है आज उन्होंने भी इस पे तशवीश का इजहार किया है कि मुझसे ऐसी क्या गलती होगी कि ये जो वजारत है ये क्वालिफाई नहीं कर सकी 10 वजारतों में। जी तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि असल में वजीर आजम ने अपने ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जब आप हेड है एक के, तो आप कारकर्दगी बता रहे हैं कि अहम तरीन वजारतों की कारकर्दगी जो है वो टॉप 10 में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत खुद ही अपनी नाकामी का एतराफ कर रही है। तो ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये तारीफी इसनाद देने की बजाय खुद ही कौम से माफी मांग कर घर चले जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही अदम एतमाद कर दिया कि जी मेरी जो अहम तरीन वजारतें हैं जो मेरे नीचे काम कर रही हैं वो ही सारी नाअहल हैं। ओह, तो आप देखें, और ये इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर क्या कौन सा क्राइटेरिया आप मुझे बताएं। क्या जी जी क्या इन्होंने कोई अवाम से सर्वे करवाया, क्या इन्होंने कोई ऐसी मालूमात अवाम से शेयर की कि इन बुनियादों पर हम जो है ये इन क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम ये जज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। वो इमरान खान साहब के अपने दोस्त अहबाब जो करीबी थे, आपने उनको जो है वो तारीफी इसनाद दे दी। और इसमें दिलचस्प आप सूरत हाल देखें, जी इमरान खान ने
किसी भी इत्तेहादी की जो वजारत है ना, उसको टॉप 10 में नहीं रखा। ठीक है, ना काफली के वजीर उसमें शामिल हैं, ना उसमें जो है एम के ये MQM के, जी जी, ना वो GDA के शामिल हैं, ना कोई बाप के शामिल हैं। तो ये तो इनके अपने ही जो करीब करीब जो लोग हैं, इनको उन्होंने तारीफी इसनाद दे दी। और आप देखेंगे कि, और आपको तो बल्कि आज जो उदास होना चाहिए कि आपके दोस्त को नहीं मिली वो हाँ शहबाज गिल की, हाँ, शहबाज ये गिल जो हैं। जी जी हालांकि जी उन्होंने तो सबसे करीबी जो इमरान खान जुबान इस्तेमाल करते हैं, जी जी सबसे जी, करीबी जुबान तो उन्होंने इस्तेमाल की शहबाज गिल ने, तो सही है। उनको भी वो नहीं मिली। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस किस्म का जो है कौम से मजाक हो रहा है, और लोगों को ऐसे ही बस इस तरीके के रोज के एक ड्रामा करके बहलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बड़ा एक मसका खेज सी सूरत हाल है, जिसको आप जी जी, एंजॉय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं जी, मैं कहता हूँ पूरी कौम ने, जो पूरी पूरी दुनिया में फैली हुई है पाकिस्तानी कौम, उन्होंने एंजॉय किया है। और जो फर्स्ट आए हैं जनाब मुराद सईद साहब, उनके लिए सब ने कि जी ये कोई खास ही बात है कि वो फर्स्ट आए हैं। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप उसकी बाद में जुनैद कैसर जी साहब, हम जी, आपको शुक्रिया। एक कल फिर जी आने वाले दिन में और फिर आपको दावत देंगे कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए नई मालूमात लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लिबर्टी कॉर्नर में आपस की बात में हमारे शो का नाम होगा आपस की बात। तो याद रखें, अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। और जुनैद कैसर साहब ने जो बातें की हैं, आप तक पहुंची हैं, उन पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर।